बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको आज ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से असाइनमेंट में काम करवाएंगे। मज़मून उर्दू है। मिक़ादुम जमात चाहरुम को आज सबक सच्ची तौबा की बुलंदख्वानी और वजाहत करवाऊँगी, जैसा कि आपके असाइनमेंट नंबर 7 पर दिया गया है। चलिए बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 26 ओपन कीजिए। आपको पता है हम किस तरीके से पढ़ते हैं, पहले मैं पढ़ती जाऊँगी, फिर आप मेरे पीछे दोहराते जाइए। बच्चों, सबक का क्या नाम है? सबक का नाम है सच्ची तौबा। आज हम सबक सच्ची तौबा की बुलंदख्वानी वजाहत करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ सब ने सफ़ा नंबर 26 खोल लिया होगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सबक पढ़ना। इसमें 2 किरदार हैं बच्चों, 2 लड़के हैं। एक लड़के का नाम है माजिद, एक का नाम है अहमद। इन दोनों के दरमियान आपस में गुफ्तगू हो रही है। इस सबक को हम पढ़ेंगे तो हमें और मज़ीद समझ में आएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। माजिद: भाई अहमद, तुम कहाँ जा रहे हो? माजिद पूछता है। अहमद इसका जवाब देता है। अहमद: यार, अम्मी ने घर का सामान मंगवाया है, वो लेने जा रहा हूँ। फिर माजिद दोबारा पूछता है सवाल, तुम्हें याद है कल शब बारात है, तुमने पटाखे वगैरह ख़रीदे? अहमद जवाब देता है, नहीं, फ़िलहाल तो नहीं ख़रीदे, इरादा है शाम को ख़रीदूँगा। फिर माजिद कहता है, मैं भी शाम को ख़रीदूँगा, क्या ख़्याल है साथ ही चल लें? अहमद कहता है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर माजिद कहता है, तो फिर तुम शाम 5 बजे मुझे यहीं मिलना, हम दोनों यहीं से इकट्ठे पटाखे ख़रीदने चलेंगे। अहमद कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अम्मी सौदे के लिए इंतज़ार कर रही होंगी। अहमद कहता है, अहमद घर में बैठा वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रहा है। उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। अब 5 बजने वाले थे। अहमद ने पैसे लिए और मुकर्रर जगह पर पहुंच गया। माजिद उसका इंतज़ार कर रहा था। माजिद ने कहा, आ गए जनाब, थोड़ी सी देर और कर लेते। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। अहमद कहता है, गुस्सा छोड़ो यार, आओ पटाखे लेने चलें। फिर दोनों ने जाकर बहुत सारे बम और पटाखे ख़रीदे और घर आ गए। फिर माजिद क्या कहता है, यार मज़ा तो तब आएगा जब हम इन बम को छुप कर फाड़ें। अहमद कहता है, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। चलिए बच्चों, अपना सफ़ा नंबर 27 ओपन करें। बाकी का जो चैप्टर है वो सफ़ा नंबर 27 पर है, हम पढ़ते हैं वहाँ पर। माजिद कहता है, अरे यार, तुम भी बुद्धू हो, अभी तक तो हम सड़क पर सबके सामने ये हरकत कर रहे हैं। अहमद कहता है, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है, क्या करें? माजिद कहता है, अब हम छत पर चलते हैं और वहाँ से गुज़रने वालों पर पटाखे बम जलाकर फेंकेंगे। अहमद कहता है, नहीं भाई, ये तो बड़ी गलत हरकत हो जाएगी। माजिद कहता है, तुम आओ तो सही, बड़ा मज़ा आएगा। अहमद कहता है, नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो? माजिद कहता है, अरे तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही रहना, कोई नहीं देखता, आओ। चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। उसने उसका हाथ खींचा और छत पर ले गया। वो दोनों वहाँ से छुपकर लोगों पर पटाखे उछालने लगे। किसी के पाँव के पास पटाखा बम फटा और किसी के पीछे। जब लोग उछलते या चिल्लाते तो उनको बड़ा मज़ा आता। वो अंधेरे में थे, कोई उन्हें नहीं देख पा रहा था। इस दौरान किसी ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्होंने जल्दी से एक पटाखा बम उछाल दिया और खुद नीचे बैठ गए। ज़ोरदार चीख के साथ आवाज़ आई, आवाज़, मर गया, बचाओ मेरे कपड़े। आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी, शायद अब्बू। माजिद उससे ज़्यादा कुछ ना सोच सका और नीचे की तरफ भागा। उसने फेंके हुए पटाखे बम
ने उसके अब्बू को बुरी तरह झुलसा दिया था। उन्हें ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। अहमद कहता है, अब देख लिया तुमने अपनी हरकत का अंजाम। माजिद, यार मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। अहमद कहता है, अब अपने अब्बू से माफ़ी कैसे मांगोगे? माजिद, हाँ भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अब्बू से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगूँगा और मैं उन लोगों से भी माफ़ी मांगूँगा जिनको मेरी हरकतों की वजह से तकलीफ़ पहुँची है। मुझे यकीन है कि अल्लाह भी माफ़ कर देंगे या कर देगा। प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें क्या सबक मिलता है? इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि बच्चों, जब हम शरारत करते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि इस शरारत से हमारी किसी को तकलीफ़ पहुंच सकती है। हम लोगों को तकलीफ़ जब पहुंचाते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वही तकलीफ़ जब हमारे वालिदैन या हमारे कोई रिलेटिव्स या हमारे कोई घर में रहने वालों को पहुंचती है तो हमें तकलीफ़ होती है। तभी हमें अंदाज़ा होता है कि हमने ये हरकत गलत की। प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमें गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए। और जब शब बारात होती है, शब बारात की रात बच्चों, हमें पटाखे नहीं फाड़ने चाहिए। क्यों नहीं फाड़ने चाहिए? सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि उस रात तमाम मुहर्रमीन अपने रिश्तेदारों के घर उनसे मिलने आते हैं और नेक अरवाहें फ़रिश्ते भी उस रात आपके घर पर तशरीफ़ लाते हैं। जब आप पटाखे फाड़ते हैं तो वो जो अरवाहें होती हैं, वो जो नेक फ़रिश्ते होते हैं, वो आपके घर से दूर हो जाते हैं और आपके घर में रहमतें और बरकतें नाजिल नहीं करते बल्कि लौट जाते हैं वापस। प्यारे बच्चों, तो हमें इस तरीके से भी नहीं फाड़ने चाहिए पटाखे। और अगर आप लोग इस तरीके से फाड़ रहे हैं तो देखिए कि बम पटाखे अगर आप फाड़ रहे हैं तो एहतियात करें कि किसी को उससे नुकसान ना हो, कोई बुज़ुर्ग उससे परेशान ना हो। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमें दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हुए एहसास नहीं होता, लेकिन जब हमारे अपने घर वाले पर या हमारे अपने ऊपर वो तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें उस तकलीफ़ का एहसास होता है। फिर हमें एहसास होता है कि हमने गलत किया और जो इससे मुतासिर हुए हैं लोग, वो गलत मुतासिर हुए हैं और उनको भी तकलीफ़ हुई होगी। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक सबक समझ में आ गया होगा। इस सबक में आपको तफसील से बताया गया है कि हमें गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए, लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम या हमारे अपने उसी में आकर गिरते हैं। तो लिहाजा हमें किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। और सच्ची तौबा बच्चों, सबक का नाम सच्ची तौबा इसलिए क्योंकि वो अपने दिल में नादिम हुआ। मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई शख्स अपनी गलती पर नादिम हो, मतलब अपनी गलती को माने, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और उस पर तौबा करे, तो अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। वो हमारी तौबा को कबूल कर लेगा और हमें माफ़ कर देगा। लेकिन नीयत साफ़ होनी चाहिए और सच्चे दिल से मांगी गई तौबा हमेशा कबूल होती है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक सबक समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, सबक के एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम आते हैं, सबक सच्ची तौबा है जैसे कि आपको मालूम है। हम उसके अब बच्चों काम की तरफ आते हैं। हम अब क्या करेंगे, सबक सच्ची तौबा के अल्फाज मायने करेंगे जैसा कि आपके असाइनमेंट नंबर 7 पर दिया गया है। चलिए बच्चों, अपने असाइनमेंट में अल्फाज मायने ओपन कीजिए। सबक बच्चों, सबक का नाम है सच्ची तौबा, अल्फाज मायने हैं। आपको इस तरीके से कॉलम बने हुए नज़र आ रहे होंगे। आपको 5 अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इनके हमें मायने लिखने हैं। पहले अल्फाज के मायने हैं फ़िलहाल, फ़िलहाल के मायने हैं इस वक्त। इकट्ठे, इकट्ठे के मायने हैं एक साथ। मुकर्रर, मुकर्रर के मायने हैं तय की हुई जगह। बुद्धू, बुद्धू के मायने हैं बेवकूफ़। और बुज़दिल, बुज़दिल के मायने हैं डरपोक। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा
کہ ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو اسائنمنٹ میں بھی اور اپنی کاپی پہ بھی اسی طریقے سے صفائی سے کام کرنا ہے۔ 2 کالم بنائیں گے، ایک کالم الفاظ کا اور ایک کالم معنی کا۔ اسی طریقے سے اپنی کاپی پہ آپ صفائی سے کام کیجیے گا۔ اب اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اب ہماری ملاقات نیکسٹ لیکچر میں ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔